आज एक समय की बात है, आपकी जिज्ञासा के अनुसार मैं उत्तर दे रहा हूं। नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए हिमालय पर्वत के क्षेत्र में गए। हिमशैल गुहा काचिद एका परम शोभना यत् समीपे सुर नदी सदा बहति वेगतः। उस हिमालय की गुफा के पास में भगवती सुर नदी गंगा कलकल निनाद करती हुई सतत प्रवाहित हो रही थी। बड़ा सुंदर दिव्य आश्रम दिख रहा था, लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं था। नारद जी ने देखा कि ऐसा एकांत शांत आश्रम है, यहाँ गुफा है, यहाँ सुंदर चिकना पर्वत खंड है, तो यहाँ हम तपस्या करें। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि हिमगिर गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। नारद जी को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया है कि गौ दुहने में जितना समय लगेगा उतनी ही देर तक तुम कहीं ठहर सकते हो, क्योंकि दक्ष के पुत्रों को इन्होंने साधु बना दिया। दक्ष कहे कि तुम तपस्या करो, माला फेरो। नारद जी एक बार उनसे मिल गए और उनको ऐसा ज्ञान दिए कि सब घर छोड़कर विरक्त हो गए। दक्ष बड़े नाराज हुए कि इन्होंने हमारे पुत्रों को भिक्षुकों के मार्ग में डाल दिया। तो शाप दिया कि नारद, अब तुम गौ दुहने में जितना समय लगता है उससे अधिक कहीं भी ठहर नहीं सकते हो। नारद जी कहे इतनी देर में भी हम 100-200 चेला बना लेंगे। भाई चतुर हैं। हम देखे कि पटना में कथा हो रही थी, तो एक सज्जन, अब उनका नाम नहीं लेंगे, उन्होंने माइक में प्रचार प्रसार हुआ, बोले कि जितने लोग चेला बनना चाहते हैं बैठ जाएं। तो अपना सब भेंट दक्षिणा पूजा कपड़ा लेकर बैठ गए और एक साथ हमको अंदाजा है कि 5-7 हजार लोग होंगे। माइक में जितना उनको मंत्र पुस्तक में लिखा था सब बोल गए, सारे मंत्र बोल गए और लोगों से कहे जिनकी जिसमें निष्ठा हो, शंकर जी में, गणेश जी में, पार्वती जी में, जहां जिसकी निष्ठा हो, हमने सब मंत्र सुना दिए। आप लोग वो मंत्र अपना लेकर जपिए और क्रम से आइए। यहाँ की देखी बात है, वो लोग क्रम से आते गए, जितनी भेंट पूजा है चढ़ाते गए और चले गए। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, उस स्वर्ग जा हुआ नरक में हमें दक्षिणा दे। सारा मंत्र गुरु जी पढ़ गए, जिनको जो इच्छा हो चेला बन गए। तो गुरु जी हाट के गुरु, बाट के चेला, नरक में दोनों ठेली ठेला। गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर अब कहां पर हम नहीं कहेंगे। तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र दशा है, हजारों लोगों के एक साथ शिष्य बना दिया और बाद में जो होता है वो अलग की चीजें हैं। तो शास्त्र की आज्ञा है कि विधि पूर्वक कोई भी कार्य संपन्न होना चाहिए, विधि के साथ किया जाना चाहिए। ये जो नारद जी हैं उनको दक्ष ने शाप दिया, हमारे शिष्यों को, हमारे पुत्रों को तुमने मंत्र दे करके और इनको विरक्त बना दिया। मैं शाप देता हूं कि तुम गौ दोहने से अधिक काल तक कहीं नहीं ठहर सकते। स गोदोहन मात्रम ही, केवल गौ दोहने के काल तक। इसलिए नारद जी कहीं स्थायी नहीं रह सकते हैं। ठीक इसी प्रसंग को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है। तो नारद जी महाराज जब देखे कि हिमालय की बड़ी सुंदर गुफा है, नीचे भगवती गंगा प्रवाहित हो रही हैं, यहाँ बैठ करके तपस्या करना चाहिए। तो तपो अर्थम सययौ तत्र नारदो दिव्य दर्शन। वहां ज्यों बैठे नारद जी की समाधि लग गई। दक्ष का शाप रुक गया। भगवान के भजन में, स्मरण में ऐसी शक्ति है कि शाप की गति अवरुद्ध हो जाती है। शाप बाल बाका नहीं कर सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मन इतना शांत हो गया कि नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी महाराज समाधिस्थ हो करके परम सच्चिदानंद पर ब्रह्म अपने आराध्य नारायण का ध्यान करने लगे। नारायण में उनकी चित्त वृत्ति लग गई। इंद्र डर गए कि कहीं हमारा स्वर्ग न ये ले लें। उनको यही भय सताता है कि हमारा स्वर्ग कोई ले न ले,
तुलसीदास जी ने जितनी इंद्र की बेइज्जती की है, हमने अंदाजा में कभी किसी देवता की इतनी बेइज्जती नहीं किए होंगे। यद्यपि हमारे यहाँ वर्णन है, इंद्र ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कुत्ता जो है सूखे हड्डी को लेकर के जा रहा है, और सूखे हड्डी को लेकर कुत्ता जा रहा है, तब तक शेर दिखाई दिया। तो शेर को देखकर कुत्ता सोचा कि कहीं हमारी हड्डी ये छीन न ले, इसलिए वो लेकर के और तेजी से भागने लगा कि कहीं ये हमारा ये दिव्य जो हड्डी है जिसमें बड़ा सुख मिल रहा हम चबा रहे हैं, ये छीन लेगा। यद्यपि शेर का स्वभाव है कि वो अपने ही शिकार का भोग करता है, दूसरे शिकार को वो ग्रहण नहीं करता है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सूख हाड़ लई भाग सठ स्वान निरखि मृगराज छीन ले छीन ले जनि जान जड़ तिमि सुरपति हीन लाज। इंद्र को इतनी भी लज्जा नहीं, इतना बेशर्म है। नारद जी बैकुंठ जाते आते हैं, इंद्र आदि के देवता केवल क्षीर सागर के तट पर बैठ के रोते ही हैं, उनको समझ में नहीं आता भगवान ने क्या आदेश दिया। ब्रह्मा जी भगवान की वाणी समझते हैं, फिर इन देवताओं को समझाते हैं। ये बैकुंठ जाने की सामर्थ्य रखते ही नहीं। अगर कहीं वर्णन आता है तो वो केवल उस लोक के बाहर जाकर के हाजिरी लगाना है, जैसे नेता लोग उचित जगह पर जंतर मंतर पर बैठकर अनशन करते हैं, संसद की ओर बैठे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, वहां नहीं जा सकते क्योंकि वो प्रतिबंधित है। तो इनकी गति ही नहीं है वहां, ये देवताओं की। तो सूख हाड़ लई भाग सठ स्वान निरख मृगराज, जैसे शेर को देखकर वो भागने लगता है, वैसे ही नारद जी को देखकर इंद्र डरने लगे कि कहीं ये मेरा लोक न ले लें, कहीं स्वर्ग को लेना तो नहीं चाहते हैं। कुत्ता उस हड्डी को चबाता है तो उसके मुख के जबड़े फट जाते हैं और उस वही की एक दो बूंदें रक्त की निकलती है, वही पीता और समझता है कि इसमें बड़ा सुख है। तो जो तपस्वी है, जो विरक्त है, जो ज्ञानी है, उसको इंद्र के सुख की क्या कामना है? वो तो भगवान के भक्ति प्रेमा भक्ति में निमग्न रहता है। हमारे यहाँ संतों ने अपनी वाणी में कहा कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। हर व्यक्ति दुखी है संसार का, जो दीन ही न वो कहता पैसे वाले सुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। हम तो इसी लोग के हैं, वो तीनों लोग के हैं। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुख, ब्रह्मा जी सुखी हैं। इंद्र कहें चतुरानन को सुख, आ ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचारी कहें हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साधु का दुख दूना। कहें कबीर सुनो भाई साधो, एको घर नहीं सोना। कबीर साहब कहते हैं कि दुखिया यह संसार है, सुखिया यह संसार है, खाए और सोए। आ दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। संसार के लोगों की दशा देख करके कबीर कहते हैं मेरे जैसा ज्ञानी जगता रहता है कि ये मोह निशा सब सोवनिहारा। इसलिए वास्तव में संसार का हर प्राणी दुखी है, जो भगवान का भक्त है वही सुखी है। तुलसीदास कहते हैं कि पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूं। मुझे परम विश्राम हे प्रभु आपकी शरण में मिला। संत लोग कहते हैं कि अगर तू आराम चाहता है तो आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर, यही पर परम शांति है। तो नारद जी महाराज तो कर रहे हैं, तब समाधि लगी है और इंद्र परेशान हो गए। इंद्र ने, यहां वर्णन है कि इंद्र ने फिर कामदेव का स्मरण किया। कामदेव का स्मरण करके और कामदेव को आदेश दिया कि नारद जी को तुम तपस्या से विरत करो। न बभूव मुनेश्चेतो विकृतम मुनि सत्तमा,
भ्रष्टो बभूव तदगर्वो महेशानुग्रहेण। भगवान शिव की कृपा से कामदेव का नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं चला और नारद के आगे कामदेव निष्फल हो गया, चरणों में बंधन करने लगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इंद्र ने कामदेव को भेजा, लेकिन काम कला कछु मुनिहीन व्यापे, 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 निज भय डरे वो मनोभव पापे, निज भय डरे मनोभव पापे, सीम की चाप सके कोई तासो, शीम की चाप से कोई आसू, बड़ रखवार रमापति जासो, बड़ रखवार रमापति जासू। जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, उसका कौन बाल बाका कर सकता है। नारद जी महाराज पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निज भय डरे मनोभव पापी, कामदेव स्वयं डर गया कि मैं क्या करूं, नारद जी पर मेरा कोई प्रभाव नहीं। वो आकर के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी समाधि में हैं। नारद जी महाराज ने कामदेव से कहा कि नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम अपने स्वामी का काम बनाने आए, तुमने हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाला, नहीं कोई प्रभाव डाल पाए, ये बात अलग है। कामदेव वहां से लौट गया, इंद्र डर गए, लेकिन नारद जी को अब ये लग गया कि मैंने काम को जीत लिया है, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। तब नारद गवने शिव पाही, अजिता काम अहमिति मन माही। नारद जी भगवान शंकर के पास गए, जाकर के उनके चरणों में वंदन किया और मन में यह अभिमान भरा है कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान शंकर से कह रहे हैं, अत्रैव शंभुनाकारी सुतपश्चस्मारिणा, अत्रैव दग्धस्तेनाशु कामो मुनिपते पह। भगवान शंकर के सम्मुख जा करके नारद जी ने कहा कि प्रभु, आपने काम को जला दिया, लेकिन हमने काम को जीत लिया। किसी को मार देना इसमें बहादुरी नहीं है, उसको जीवन दान देना ही आपकी विशेषता है। तो आप अपने हृदय के भाव, नारद जी के कहने का मतलब यही है, आप अपने हृदय के क्रोध को नहीं जला पाए, लेकिन आपने कामदेव को जला दिया और मैंने अपने हृदय में क्रोध प्रकट नहीं होने दिया और मैंने कामदेव को जीवन दान दे दिया। तो हम आपसे 1 डिग्री ज्यादा हैं, इसलिए कि आपने उसे जला दिया क्रोध करके और हमने बिना क्रोध किए जीवन दान दे दिया, तो हम सुपरलेटिव डिग्री में पहुंच गए, आप हमसे पीछे रह गए। ये कहने का तात्पर्य था, क्योंकि जीता काम अहमिति मन माही, मैंने काम को जीत लिया। ये नारद जी के मन में अहंकार हो गया। भगवान शंकर ने जान लिया तो कहा कि कैसे जीता, तो जितना चरित है सब सुना गए। साधु का स्वभाव क्या होना चाहिए, संत का, वो भगवान का यश गावे। भजिबे को दो सुघर कहरि के हरिदास। लेकिन नारद जी भगवान शंकर के सामने, तुलसीदास शब्द के कितने जादूगर हैं, कह रहे हैं मार चरित शंकर ही सुनाए। जहां रामचरित सुनाना चाहिए, ते ही पुनि राम राम दिन राते, वहां नारद जी
भगवान शंकर को मार चरित सुना रहे हैं। मार माने कामदेव। मार चरित शंकर ही सुनाए, लेकिन अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भगवान शंकर ने कहा नारद जी बेचारे भोले भाले हैं और हमारे पास तो आए, इन्होंने काम चरित हमें सुना दिया। मार माने काम का चरित, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हमने तो काम को जला रखा है। हमारे यहाँ काम की दाल नहीं गलती है, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। कहीं सूर्य और रात्रि एक साथ रह सकते हैं, तो उनके हृदय में तो श्री राम विद्यमान है, वहां काम का प्रवेश ही ने उन्होंने जला दिया, क्योंकि रगार अग्नि बीज है। भगवान शंकर ने नारद जी से कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आप मेरे स्वरूप भगवान विष्णु के भक्त हैं और उन भगवान की कृपा से आपने कामदेव को जीत लिया। बड़ी अच्छी बात है, आप हमसे श्रेष्ठ हैं, कह रहे हैं कि मैंने काम को जीवन दान दे दिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जो बात आप हमसे सुनाए वो अपने स्वामी से मत कहना, अपने स्वामी के सामने जाकर के वो चर्चा मत करना। तिमी जनी हरि ही सुनाए हु कब हूं, ये नहीं कि आज कभी भी भूल करके भी अपने स्वामी प्रभु के सामने यह कथा मत सुनाना। अब इसमें एक प्रश्न खड़ा होता है कि उनको मत सुनाओ, ठीक है, कभी मत सुनाना। तिमिजन हरि सुनाए कबहू, कभी मत सुनाना, इसका क्या मतलब है? कामदेव का एक नाम मनोज है, कामदेव का एक नाम मनोज है। मनोज माने मनसह जाता, मनोज भगवान के मन से ही काम उत्पन्न हुआ है। तो भगवान के मन संकल्प से काम उत्पन्न हुआ। काम भगवान का पुत्र है, और पुत्र के जीतने की कथा की आपका पुत्र पराजित हो गया, मैंने आपके पुत्र को जीत लिया। बाप के आगे कोई सुनाएगा तो बाप को प्रसन्नता होगी कि हमारे बेटे को जीत कर हम ही को राम कहानी सुना रहे हैं, नानी के आगे ननियौरे का कहानी सुना रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। तो भगवान शंकर ने बरजा कि अपने आराध्य के सामने हमने तो काम को जला रखा है, लेकिन आपके जो प्रभु हैं वो सबको शरण देने वाले हैं। इसलिए तिमी जनी हरि ही सुनाए हो कब हूं, लेकिन चले वो प्रसंग दुराए हो तब। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ी कृपा की, बात बदल दिए कि इनका निर्देश हम नहीं मानेंगे। और नारद जी महाराज वहां से सीधे चल दिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संबुदीन उपदेश हित, लेकिन नहीं नारद ही सुहान। भगवान शंकर ने तो बात अच्छी कही, लेकिन नारद जी को अच्छी नहीं लगी। जो अच्छी बातें होती हैं, जो मंगल करने वाली हैं, वो चुभती हैं, पिंच करती हैं, लेकिन उसका अनुशीलन चिंतन करना चाहिए। संबुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। राम कीन चाहि सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। भरद्वाज जी से कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी की देखो, भगवान शंकर ने समझाया, नारद जी से कहा कि हे नारद, ये बात भगवान शंकर के सामने जा करके मत कहना। लेकिन नारद जी माने नहीं ना, ये बात भगवान विष्णु के सामने हे नारद आप मत करना। लेकिन नारद जी गए और सीधे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जा करके चर्चा किए। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। पिताजी के चरणों में वंदन किया, पिताजी के सामने भी अपने मन की बात कही, लेकिन ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। सोचे कि संभव है मेरे बेटा ने काम को जीत लिया हो सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई। नारद जी महाराज सीधे बैकुंठ चल दिए। बीड़ा बजाते हुए नारद जी बैकुंठ पहुंचे। गावत हरिगुण गान प्रवीणा,
क्षीर सिंध गवने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। भगवान के चरणों में नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया। भगवान वैकुंठनाथ क्षीर सागर में हैं, उठ करके खड़े हुए, हर्ष उठे। भगवान प्रसन्न होकर के हर्ष मिले, उठ कृपा निकेता। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया, स्वागत किया, आसन उनको दिया। भगवान ने मुस्कुरा करके नारद जी से कहा कि बड़े दिनों के बाद नारद जी आप दर्शन दिए। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, कह रहे हैं बहुते दीनन कीन मुनि दाया। हे मुनि जी, आप बड़े दिनों के बाद दया किए, यानी आप दर्शन दिए। इसी से नारद जी को समझ जाना चाहिए, अरे भगवान दया करें कि नारद जी दया करेंगे। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं आपने बड़े दिनों के बाद दया की है नारद जी, आपका दर्शन में बड़े लंबे काल से प्रतीक्षा कर रहा था। तो वहां सीधे नारद जी अपनी तपस्या बताने लगे कि हिमालय की गुफा में मैं बैठ करके तप किया और वहां मैंने कामदेव को जीत लिया। हे प्रभु, कामदेव को मैं जीता हूं, और सारी कथा वो सुनाने लगे। शिव पुराण में यही चर्चा है कि इसमें नारद जी का कोई प्रभाव नहीं है, नारद जी का कोई जादू ही नहीं है, ये उस भूमि का प्रभाव है। कल हमने कि प्रातः काल की कल के सत्र में बताया था कि राम जी वो मिट्टी पास में ले लिए जहां लक्ष्मण जी, इसी क्षेत्र का कहीं एक स्थल है जहां पर भाई भाई में बैर हो जाता है, भूमि ऐसी है। तो भूमि का ये प्रभाव होता है, भूमि के कारण ये गुण धर्म आते हैं। श्री नारद जी महाराज जिस हिमालय की गुफा में बैठकर तपस्या किए, यहीं पर भगवान शंकर ने अखंड समाधि लगाई और यहीं पर भगवान शंकर ने कामदेव को जलाया था। तो भगवान शंकर ने जिस स्थल पर कामदेव को जलाया था, कामदेव की पत्नी और कामदेव बाद में पत्नी रोने लगी, तो उन्होंने कहा कुछ काल के बाद तुम्हारे पति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो इस भूमि का ये प्रभाव है, शंकर जी की तपस्या से यहाँ काम का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, काम स्वतः यहाँ दग्ध हुआ है। लेकिन नारद जी ने मान लिया कि हमने काम को जीत लिया जो यहाँ पर है। तो भगवान नारायण के पास गए और काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान शंकर ने मना किया था कि आप भगवान अपने नारायण के आगे काम को मैंने जीत लिया है, ये बात मत सुनाना। लेकिन अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह असको जग जाया। कौन ऐसा संसार में है जो भगवान की माया से मोहित न हो जाए। बड़े बड़े लोगों को भगवान की माया अपने वश में कर लेती। कबीर साहब ने लिखा है कि चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी, माया बिल्ली है, आपके जीवन रूपी मटके को फोड़ देगी, माया पटक देगी। ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी, नारद जी को सभा बीच पटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। चेत करो माने सावधान हो जाओ। ज्ञानी पे झपटी, ध्यानी पे झपटी, पंडित जी के पुराण ले सटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। श्रृंगी के भृंगी करी डारी, श्रृंगी ऋषि जानते ही नहीं थे स्त्री पुरुष किसे कहते हैं, वो विवाह किए तो ससुराल से बाहर ही नहीं निकले। श्रृंगी के भृंगी करी डारी और दुर्वासा के मन ही मन खटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। कबीर कह रहे एक बार मोहू पर झपटी, कहत कबीर मोह पर झपटी, काशी से लेके मगह में पटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। लेकिन अंत में एक बात ये कहते हैं कि श्री रघुबीर शरण उर आनी, जिन्होंने भगवान के शरण को ग्रहण कर लिया, तिनके पास माया कबहु नहीं फटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। जिन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, उनके पास इस माया रूपी बिल्ली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान शंकर के ऊपर जब कामदेव गए, आगे चर्चा आएगी, तुलसीदास जी शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि तब आपन प्रभाव विस्तारा,
कामदेव ने जब अपना प्रभाव फैलाया तो भय काम बस जोगी सतापस पावरन की को कहे, देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, धरीन काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, सबके मन को मनसिज कामदेव ने हर लिया। धरीन काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, लेकिन जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु, लेकिन जिन्होंने रघुवीर को हृदय में रख लिया अथवा जिनको राम जी ने अपना जान के रख लिया, ते उबरे ते ही काल महु। तो भगवान की शरण ग्रहण करने वाले श्री नारद जी हैं और वो उनकी माया को नहीं समझ पाए, क्योंकि अति प्रचंड रघुपति कै माया, अके ही न मोह अस को जग, जे ही न मोह अस को जग जाया। भगवान से जब नारद जी ने उन्हें काम चरित सुनाया तो भगवान थोड़े से रूखे हो गए कि मेरे भक्त हैं, नारद जी हैं और ये हमारे आगे आकर के काम चरित सुना रहे हैं। तरूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। भगवान थोड़ा मन अप्रसन्न करके कहने लगे कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। नारद जी, आपका स्मरण करने से मोह और काम का प्रभाव दूर हो जाएगा। आप मेरे भक्त हैं। भगवान ने नारद जी की मुख पर प्रशंसा की और कहा कि सुनु मुनि मोह होई मन जाके, ज्ञान विराग हृदय नहीं ताके। भगवान ने नारद जी को ये बात समझा दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैंने जो कुछ किया वो सब आपकी कृपा है। नारद केहु सभित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। मैंने अगर काम को जीता तो आपकी ही कृपा है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी श्रीधाम वृंदावन मोती झील में रहते थे तो नित्य सत्संग होता। बंबई के एक बड़े विशिष्ट धनवान सेठ उनके शिष्य थे। वो भी कथा में रोज 2-2, 4-4 महीने वृंदावन रहते आते। इस स्वामी जी का उनके पुस्तक में और उनके प्रवचन में आया है, उल्लेख हुआ है। तो एक दिन उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित सुनाया स्वामी जी ने, कि गोस्वामी तुलसीदास जब ब्रज में आए तो ब्रज के रज की बड़ी महिमा है। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़े बिलखाए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। तो पड़ी रहो इस गैल में साधु संत चली जाएं, उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े सहज मुक्ति हो जाए। ब्रज की रज से तो मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। तो ब्रज के रज की महिमा सुनाए और गोस्वामी तुलसीदास जी अकिंचन रूप में आए। संतों का प्रसाद चल रहा था, वो बीच में बैठ गए एक किनारे में। कोई पत्तल मिला नहीं और तब तक भगवान का प्रसाद खीर लेकर के वितरण करने वाले सज्जन आ गए। गोस्वामी जी देखे क्या करें, तो किसी संत की जूती थी, उन्होंने तुरंत संतों की ही पंक्ति थी, उसी में खीर प्रसाद ले लिया कि इसमें संत का चरण रज भी मिलेगा, भगवान का प्रसाद भी, इससे हम वंचित न रह जाएं, क्योंकि अवसर चूक जाने पर लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो वो उसमें ही प्रसाद ले लिए। लोगों ने पहचान लिया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बाद में उनका बंधन पूजन किया, उन्होंने प्रसाद का सेवन किया। यह है नैत्यानुसंधान, दैन्य है। ये दैन्य है। दैन्य माने अपने में अत्यंत छोटापन का अनुभव करना। भगवान को दीन प्रिय है। जही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवान। तो यह चरित स्वामी जी एक दिन पहले सुनाए थे और कथा हुई तो सेठ जी नहीं आए सुनने में, दिखाई नहीं बैठे हाल में। दूसरे दिन भी नहीं दिखाई दिए। तीसरे दिन तो स्वामी जी चौथे दिन कथा में जब आए तो वो गेट पर ही मिल गए। तो कहे कि कहाँ आप घूमने चले गए थे, रोज सत्संग होता है यहाँ सुनते नहीं हो।
अरे उन्होंने कहा महाराज जी हम तो दीनहीन हैं, हम सबसे गए गुजरे लोग हैं, हम तो बाहर संतों की जूती पर ही बैठ करके कथा सुन लेते हैं। स्वामी जी ने कहा कि देखो इनको जूती पर ही बैठने का सूक्ष्म अभिमान है, क्योंकि तुलसीदास जी का चरित्र ये सुने हैं और सुन करके अब अपने को ये इतना दीन दिखलाना चाहते, अंदर जगह पड़ी है तुम अंदर आके बैठो। तुम्हारे इस सूक्ष्म अभिमान से कि हम जूते पर बैठे हैं, हम बड़े दीनहीन हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये उचित नहीं है। तो नारद कहे उस सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान ने कहा कि आप बड़े समर्थ ऋषि हैं, आपने काम को जीत लिया। तो नारद जी कहे हाँ प्रभु बड़ी अच्छी बात है, आपकी कृपा है। इसमें सूक्ष्म अभिमान है और अभिमान इतना सूक्ष्म होता है कि उस अभिमान के कारण जीव भगवान से दूर हो जाता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। इसलिए उस अभिमान के देवता भगवान शिव हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिमान का वो नाश करते हैं, भगवान मान की रक्षा करते हैं। हे प्रभु मैं आपका हूं, यह मान है, स्वाभिमान है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन अभिमान का दलन करते हैं। अस अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, ऐसा अभिमान तो सदा रहना चाहिए, इसको स्वाभिमान कहते हैं। लेकिन अभिमान अगर गुमान रूप में है तो गुमान गोपाल ही भावत नहीं। नारद कहे उस सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल की राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल की राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद।
पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया, टाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेगी, बंद कलियां फिर खिलेगी। रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद। हरी खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। सुखी मीन जिम नीर अगाधा, सुखी मीन जिम नीर अगाधा, जिम हरि शरणन एक बाधा। भगवान की प्रपन्नता शरणागति में कोई बाधा नहीं है। नारद जी भगवान के प्रपन्न शरणागत भक्त हैं, लेकिन नारद जी के हृदय में अभिमान का अंकुर आ गया। भगवान ने विचार किया, नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। मैंने काम को जीत लिया, आपकी कृपा है। तो करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्व तरु भारी। नारद जी के हृदय में गर्व का वृक्ष अंकुरित हो गया, और गर्व का पेड़ अंकुर अगर वृक्ष रूप धारण कर लेगा तो उसको उखाड़ना बड़ा कठिन है। इसलिए अभिमान का अंकुर ज्यों ही अंकुरित हो उसी समय उसे उखाड़ देना चाहिए। एक छोटे से अंकुर लता को तनिक भी सहज श्रम नहीं होता, सहजता से उखाड़ा जा सकता है,
और जब वही वृक्ष रूप धारण कर लेता है तो उसमें हाथी बांध दिया जाता, वो उखाड़ नहीं सकता। भक्ति में सबसे बाधक अगर कोई है तो अभिमान है। भक्तमाल के प्रारंभ में प्रियादास जी ने लिखा कि भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डरु छेरी को, छेरी माने बकरी। तो वो लिखते हैं भक्ति रूपी अंकुर, जब जीव के हृदय में भक्ति का अंकुर अंकुरित होता है तो उसको सबसे ज्यादा डर छेरी माने बकरी का है, इसलिए कि कहीं बकरी उसे चर न जाए। और संस्कृत में अजा माने बकरी होती है और अजा माने माया होती है। तो भक्ति के अंकुर को अंकुरित तो हुआ, लेकिन उसके बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा माया है, और वो माया रूपी बकरी कहीं चर न जाए। लोक व्यवहार में बड़ी विचित्र, आप लोग अनुभव करेंगे, बड़ी विचित्र एक परंपरा है कि अगर किसी के धान गेहूं को गाय चर जाए, बैल चर जाए, भैंस चर जाए तो फिर अंकुरित हो जाता है, लेकिन अगर बकरी चर गई तो अंकुरित नहीं होता है। ये बड़ी प्रसिद्ध बात है कि अगर धान गेहूं को बकरी ने, उसके मुख में क्या जादू है कि उसके चरने की क्या प्रक्रिया है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अजा रूपी माया रूपी बकरी अगर भक्ति के अंकुर को चर गई तो वो उसका मूल सूख जाएगा, वो फिर वृद्धि को नहीं प्राप्त करता है। तो भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डरु छेरी हूं को सत्संग आल बाल संतन सजाइए। इसलिए उसको बचाना है तो सत्संग रूपी बाड़ लगा करके रोक दे, जिससे बकरी अंकुर के पास न जाए। तो भक्ति के अंकुर को भगवान ने जाना कि नारद मेरे भक्त हैं और उर अंकुरे गर्भतर भारी, तो बेग समय डारी हूं उखारी। अभी जल्दी है, नारद जैसे मेरे प्रेमी भक्त के हृदय में अभिमान का अंकुर विशाल न होने पावे, मैं इसे उखाड़ दूं, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है न में भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। बेग समय डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। ठीक शिव पुराण का एकदम अनुवाद चौपाई में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसे उखाड़ दूं। तो भगवान ने ये विचार किया कि इसे उखाड़ देना बहुत जरूरी है। तमुनि मार्गस्य मध्य तो विरेचे नगरम महत शतयोजन विस्तारम अद्भुतम सुमनोहरम अथ राजा स्वतनयाम नामतः श्रीमतीं नवराम नारदस्य समानीय पादयोः समपातयत। भगवान ने निर्णय किया कि नारद जी के इस अभिमान के अंकुर को हमें उखाड़ देना चाहिए। भगवान ने विचार किया कि एक उपाय करें। तो नारद जी तो भगवान को प्रणाम करके चल दिए, बैकुंठ से चले, लेकिन बेग समय ढारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनिकर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब में सोई। मुनि का हित होगा, हमारे लिए खेल है। तो नारद जी जब लौटने लगे तो भगवान ने मार्ग में, नारद जी के बैकुंठ से आने के मार्ग में एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। 100 योजन विस्तार, 100 योजन लंबा चौड़ा नगर है। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। और श्रीनिवास भगवान के बैकुंठ की जैसे वहां की रचना है, बड़े सारे सुंदर नर नारी वहां रहते हैं। उसी नगर में एक राजा है जिसका नाम है शील निधि। तेहपुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। राजा के पास हाथी घोड़े सेना बड़ी विशाल है। और राजा की पुत्री का नाम विश्व मोहिनी है रामचरितमानस में, और शिव पुराण में श्रीमती है। तो श्रीमती माने ऐश्वर्यशालिनी, और विश्व मोहिनी दोनों मिलता जुलता अर्थ है। तो यहाँ पर वो राजा की पुत्री का नाम विश्व मोहिनी है। उसी नगर से होकर के नारद जी आ रहे थे। जब नारद जी उस नगर से होकर आए, मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरबासी सब पूछत भयऊ। नारद जी ने पूछा, भाई ये इतना दिव्य नगर, प्रजा इतनी खुशहाल है, ये कौन सा इस राजा नगर, इस नगर का शासन करता है? तो सबने बतला दिया कि यहाँ के राजा का नाम शील निधि है।
नारद जी राजा के यहाँ गए। राजा ने नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, सुंदर आसन पर बैठाया, चरणामृत लिया और श्री नारद जी को अपनी पुत्री को बुला करके श्रीमती को शिव पुराण के अनुसार ला करके प्रणाम कराया। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारे, कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारे। राजा ने कहा कि महाराज मेरी कन्या बड़ी हो गई है, इसकी हस्तरेखा देखकर आप गुण दोष का विचार करें। तो नारद जी ने ज्यों ही हस्तरेखा देखी तो नारद जी अपना स्वरूप ही भूल गए। देखी रूप मुनि बीरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। बड़ी देर तक नारद जी उस कुमारी की हस्तरेखा कुमारी को देखते रहे कि क्या परमात्मा की प्रकृति ने इसको सौंदर्य दिया है। भगवान रुक्मिणी का जब हरण करके लेकर चले तो भारी संख्या में वहां सैनिक लगे हैं। अब पूरे देश के जितने द्वारिकाधीश कृष्ण के विरोधी हैं सारे सैनिक वहां हैं और हर देश से आए हैं कि रुक्मिणी की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं कि कहीं कृष्ण आए हैं वो कुछ उपद्रव न करें। लेकिन जब भगवान पहुंच गए और रुक्मिणी जी को गोद में उठाए तो सारे सैनिकों के ऊपर उनके रूप का ऐसा जादू पड़ा रामावतार की तरह से कि जेहि निज रूप मोहिनी डारी, कि इन्हें सब सकल नर नारी और वर्णत छवि जहता सब लोगो, अवश्य देखी है देखन जोगु। अरे यार जिंदगी में तो कभी ऐसी झांकी देखी नहीं, ये भगवान का महद अनुग्रह है। ऐसी जुगल छवि को ले नयन भरी रूप निहारी। अब शरीर की ही सुध बुध नहीं रही और वो भूल गए कि हम किस व्यवस्था के लिए यहाँ लगे हैं। श्री रुक्मिणी और द्वारिकाधीश की झांकी का दर्शन करके अपनापन ही भूल गए, ये दशा हो गई। तो ये तो सामान्य मानवों की बात है। नारद जी ने जब विश्वमोहिनी श्रीमती को देखा तो बड़ी बारी लगे रहे निहारी, और लक्षण तास बिलो के भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके शुभ लक्षणों को देखकर नारद जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि वाणी से उसका निर्वचन वर्णन नहीं कर सकते। नारद जी ने मन में विचार किया कि इसकी रेखा तो बतला रही, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा। ये स्वर्ग वाला अमर नहीं होगा, वो तीनों लोकों का स्वामी होगा और युद्ध भूमि में कोई उसे जीत नहीं सकता है। चराचर जगत के प्राणी उसके चरणों में बंधन करेंगे। सेवई सकल चराचर ताही, बरीशीली कन्या दाही। ऐसी ये दिव्य कन्या है और इसकी हस्तरेखा है। ये तो नारद जी ने फिर लक्षण सब विचारी उर राखे, साबे शुभ लक्षणों को देख करके हृदय में रख लिया और कछुक बनाई भूप सन भाके। कुछ बात बना दी, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बड़ी तेजस्विनी है। महाराज आपकी कन्या के लिए कहना ही क्या है, जहां जाएगी वहां लक्ष्मी आएंगी। बात ऊपर से बना दिए, लेकिन अंदर जो उन्होंने उसकी रेखा को देखा तो नारद जी का मत्था ठनका और कहे कि आपकी ये पुत्री हर प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसने कहा महाराज परसों मेरी पुत्री का स्वयंवर है। नारद जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। अब नारद जी वहां से जा रहे थे, सीधे नीचे आ रहे, फिर ऊपर को जाने लगे कि भगवान से चलें मिलें, और अगर ये मेरा वरण कर लेती है तो हमको कोई जीत नहीं पाएगा। चराचर जगत हमको प्रणाम करेगा। झूठे हम माला टांगे घूम रहे हैं और बीणा लादे घूम रहे हैं, अब सब जगत हम ही को प्रणाम करेगा, हमारी पूजा होगी, हमारी प्रतिष्ठा होगी। अब नारद जी के मन में ये भाव आ गया, करऊं जाई सोई जतन बिचारी, अजय ही प्रकार मोहि बरे कुमारी। अभी कामदेव को जीत के आए थे और भगवान ने ज्यों ही थोड़ा अपना प्रभाव दिखाया कि नारद जी को सब भूल गया। तुलसीदास कह रहे हैं कि जप तप कछु न होई ते ही काला, अहे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब हाथ में माला तो लिए हैं, लेकिन माला में जो राम राम होना चाहिए वो भूल गया। अब काम काम होने लग रहा, सब उल्टा हो गया। भगवान का विस्मरण हो गया और विश्वमोहिनी का स्मरण होने लगा। ऐसा होता है कि जब व्यक्ति की चित्तवृत्ति में कोई भाव प्रवेश करता है तो हाथ में माला रहने पर भी सब भूल जाता है।
स्वामी राम सुखदास जी जब आए थे अयोध्या तो लोगों ने पूछा, स्वामी जी हम लोग इतना राम राम करते हैं, जितने राम बोलते हैं उतने मन भागता है। स्वामी जी ने कहा उसकी औषधि है, 84 लाख जोनियों में भटके हो तो भागा ही है, तभी तो भगा के लाया है। उसका एक उपाय है, स्वामी जी कहे कि रोज गिनती करो और जप करो तो मन नहीं भागेगा। सीताराम 1, सीताराम 2, सीताराम 3, सीताराम 4, सीताराम 5, देखो भागने नहीं पाएगा, ये स्वामी जी कहे। क्योंकि अगर भागेगा तो गिनती भूल जाओगे, तो गिनती का स्मरण रखना है। ये महापुरुषों की अपनी रहनी है। वो ऋषि कल्प महापुरुष थे तो मन मतंग, अरे और की तो बात छोड़ दीजिए, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं और अर्जुन सामने हैं, दोनों रथ पर अर्जुन नीचे हैं, रथ से उतर गए हैं, धनुष बाण छोड़ दिए हैं और भगवान से कह रहे हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने उनको उपदेश किया। जब उपदेश करने लगे तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है, इंद्रियां बड़ी बलवान है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। जैसे मुट्ठी में वायु को पकड़ना कठिन है, उसी तरह से मन का निग्रह करना कठिन है। भगवान ने कहा यही तो विशेषता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, फिर भी तुम ये प्रश्न कर रहे हो कि चंचलम ही मनः कृष्ण। तो मेरे चरणों में अपने मन को लगाओ, बात अलग है। नारद जी महाराज अब सब कुछ भूल गए, अब जब तब कुछ नहीं हो रहा है, अब तो ये चाहते हैं कि मुझको सुंदर रूप मिल जाए और वह विश्व मोहिनी श्रीमती मेरा वरण कर ले। तो यही अवसर अब मिलेगी कैसे? तो यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझ है कुंवरी तब मेले जयमाल। हमारा वरण करेगी कैसे? जब सुंदर रूप हो तो हमारा वरण होगा। अब नारद जी विचार किए कि भगवान से जाएं, उनकी सुंदरता मांग लें, वो अपनी सुंदरता दे देंगे तब तो हमारा वरण कर लेगी। नारद जी सोचे कि अब वैकुंठ जाए आएंगे तब तक स्वयंवर का समय आ जाएगा, हम पहुंच नहीं पाएंगे। बीच में ही बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए, वहीं भगवान प्रकट हो गए। हरिसन मांगो सुंदरताई अहोई जात गहरुअत भाई। लेकिन जाने में विलंब होगा। तमोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। यही नारद जी के जीवन का प्लस पॉइंट है, यही नारद जी के जीवन का सबसे एक शुभ पक्ष है कि मेरा हित भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं कर सकता। अगर मेरे जीवन में कहीं कोई मंगल होगा, कोई हित होगा, मेरा कल्याण होगा, तो मेरे ठाकुर ही मेरा मंगल करेंगे, वही मेरा हित करेंगे। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, लेकिन वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। वैद्य बार बार रोने पर भी रोगी की पीड़ा का अनुभव करता है। वो कहता है महाराज कुचिला दे दो, खा ले मर जाएं। लेकिन कुपथ न दे, वह कभी कुपथ उसे ऐसी वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह वैद्य है। और अगर कहीं सचिव वैद्य गुर तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। तो भगवान तो जगत के सबसे दिव्य वैद्य हैं। नारद जी महाराज भगवान का स्मरण किए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा नारद जी अभी अभी आप आए हैं और फिर किस लिए स्मरण किए? नारद जी ने कहा कि हम विवाह करना चाहते हैं और उसके लिए हमने आपका स्मरण किया। भगवान ने कहा तो हम क्या करें? नारद जी ने कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोहि। भगवान ने कहा हमारा रूप ले क्या करोगे? नारद जी ने कहा जेहि प्रकार पावऊं मैं ओहि। जिस प्रकार से वो कन्या मुझे मिल जाए, आप अपना रूप दे दीजिए। इससे आपसे सुंदर जगत में त्रिभुवन कमनीय किसी का रूप नहीं है। भगवान ने कहा और कुछ मांगना हो तो मांग लो, नहीं फिर बुलाओगे। नारद जी ने कहा कि एक बात और है, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूं, इतना भजन किए हैं, तो जिस प्रकार से मेरा हित हो वो आप करें।
हम लोग खूब भजन पूजन करते हैं और जब कोई फोड़ा फुंसी रोग होता है तो भगवान से मन ही मन कहते हैं कि इतना माला फेरे फिर भी आप रोग दे दिए, कम से कम अब रोगवा दूर कर दीजिए, रोग नष्ट हो जाए और वो पीड़ा सहन नहीं होती है। भगवान कहे देखो कि ये भजन पूजन केवल पीड़ा दूर कराने के लिए चाह रहा है। अरे इस पीड़ा में भी मेरा स्मरण करो, क्योंकि जिसमें मेरी रजा है तेरी रजा है, उसमें मेरी रजा है। सुख में भी वाह वाह है, दुख में भी वाह वाह है। आप सुख दो वो आपकी प्रसन्नता है, आप दुख दो आपकी प्रसन्नता है। हम तो केवल आपकी प्रसन्नता ही चाहते हैं। भरत जी राम जी से कह रहे हैं कि प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्रसन्नता है। आपको जैसे सुख मिले, अगर मुझको अयोध्या में रह करके आपके वियोग में तड़प तड़प के घुट घुट करके जीना पड़े, लेकिन मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु, मेरे राघव, अगर आपको सुख मिलता है तो यह भरत 14 वर्ष नहीं 14,000 वर्ष तक आपके वियोग में जल जल कर घुट घुट कर तड़प तड़प कर जी लेगा, लेकिन आपको दुख नहीं होना चाहिए, आपको सुख मिले। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। जहां भी रहो मेरे ही रहो, नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो। हम ऐसे नहीं है कि आपको दुखी करें अथवा आज आपको कल दूसरे की शरण में जाएं। सिया अली जी लिखते हैं कि ऐसे नहीं हम चाहनिहार जो आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दो आंखें निकाल दो यदि दूसरी ओर करें जो निगाहें। लाख मिले तुमसे बढ़ के तुम ही को चाहें, तुम ही को सराहें। और प्राण रहें जब लो तन में, तब लो हम नेह के नाते निभाहें। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। कहीं भी रहो मेरे ही रहो। ये वियोग में भी आपके द्वारा दिए गए दुख को भी हम सह लेंगे, लेकिन आपको सुख मिलना चाहिए। नारद जी भगवान से जब यह कहे कि आपन रूप देव प्रभु मोही, जेहि प्रकार पावो मैं मोही, भगवान ने कहा ठीक है और कुछ? तो नारद जी ने यह कहा कि हे प्रभु जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करो से बेगिदास, मेरा जैसे हित हो। अब भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं कि जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। आप सोच रहे हो अपना हित, मैं परम हित करूंगा, मैं अपने भक्त का परम मंगल करता हूं। लेकिन नारद जी को ये बात समझ में नहीं आई। तुलसीदास कह रहे हैं कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, लेकिन बैदन दे सुनहु मुनि जोगी। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अस कही अंतरहित प्रभु भयऊ, नारद जी स्वयंवर में आके पहुंच गए। भारी संख्या में यहाँ पृथ्वी के राजा, तो माया का नगर है, राजा महाराजा आए हुए हैं। श्रीमती विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। शंकर जी ने भी अपने 2 चेलों को भेज दिया कि जरा देखो नारद जी हमसे तो कामचरित सुनाए थे, तुम लोग देखो वहां इनकी क्या दशा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेद। वो सारा भेद जानते थे, लेकिन विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी ते। वे दोनों भी बड़े कौतुकी थे, शंकर जी के चेला। और शंकर जी ने भेजा कि भाई जाओ देखो। नारद जी के पास वो दोनों आके बैठ गए। यहां वर्णन है कि तत्र रुद्र गणौ द्वौ तु तदरक्षार्थम समागतौ, विप्र रूप धरौ गूढ़ौ, तद भेदम जज्ञतु परम। वो नारद जी का सारा भेद जान रहे थे, आके बैठ गए। विश्वमोहिनी हाथ में जयमाला लेकर के चली, कई कतारों में सिंहासन लगा है, और नारद जी महाराज एक जगह जाकर बैठ गए। वो दोनों भी रूप बना करके इनके बगल में बैठ गए। विश्वमोहिनी आई और एक लाइन में शुरू से चली, बीच में इनको देखते ही वहीं से लौट गई, दूसरी कतार में चली गई।
अब दूसरी कतार में जाने लगी। नारद जी सोचे हमको देखा कि नहीं देखा, हमारी लाइन में आई ही नहीं, हम बैठे हैं, बड़ी विचित्र दशा है। शंकर जी के गणों ने कहा कि बीच में आके बैठे हो तो तुमको क्या देखेगी, अरे लाइन में पहले बैठना चाहिए। तब कुछ सिंहासन खाली था तो नारद जी जाके तीसरी लाइन में पहले बैठ गए कि अब जाएगी कहाँ, हमारी ओर देखेगी। तो जब ये तीसरी लाइन में गए तो तीसरी लाइन छोड़ के चौथी लाइन में चले गई, इनकी ओर देखी ही नहीं। अब बड़ी विचित्र दशा है। शंकर जी के गणों ने कहा चौथी के बाद तो कोई लाइनें नहीं है, फिर पहली में आके बैठ जाओ, वो जाएगी कहाँ। तब ये बेचारे तीसरी से उठ के दूसरी पहली लाइन में आके पहले बैठ गए तो वो देखी कि बड़ा ढीठ है, यहां से फिर वहीं बैठ रहा, तो बीच वाली लाइन में चली गई। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही। नारद जी व्याकुल हो रहे हैं, बार बार उठ बैठ मचा रहे हैं। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, अदेखी दशाहर गन मुसुकाही। शंकर जी के गण कहते हैं यहां बैठे हो, अरे चलो बीच वाले में बैठो, अब उठ के वहां जाए। आप कल्पना करिए कि काम का वेग कैसा होता है, यहां से वहां, वहां से यहां। नारद जी बेचारे बैठे, लेकिन विश्व मोहिनी अभी इनके पास आती ही नहीं। इसी बीच में धरी निपतनु धरी नर तनु तह गयउ कृपाला, अकुवरी हर्षि में ले जयमाला। भगवान नारायण पहुंच गए और विश्व मोहिनी ने तुरंत उनके गले में जयमाला डाल दिया। और ज्यों जयमाला डाला तो दुल्हीन लई गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। भगवान उस शील निधि राजा की पुत्री श्रीमती विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। अब सारे राजा निराश हो गए, नारद जी महाराज भी बड़े व्याकुल हुए। तुलसीदास जी बड़ी विचित्र बात लिखते हैं कि मुनि अति विकल मोहमति नाठी, अब मणि गिर गई छूट जनु गांठी। इतनी बहुमूल्य मणि पास में बंधी रही, लेकिन कहाँ गिर गई इनको पता ही नहीं चला। अब बड़ी बेचारे व्याकुल हुए, शंकर जी के गणों की ओर देखने लगे, इशारे से मानो पूछे करे भाई तुम लोग बताओ कहाँ चली गई। उन्होंने कहा रे कम से कम शीशा में मुंह देखो, तुम भी यहाँ लाइन में आके बैठ गए हो, कम से कम चेहरा तो अपना देखो। तब नारद जी को वहां कोई चेहरा तो देखने के लिए शीशा था ही नहीं, तो तालाब का स्थिर पानी था, उसी पानी में जा करके अपना उन्होंने मुख देखा। जब देखा तो तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। तो नारद जी ने जब देखा तो मरकट बदन भयंकर देही, अरे हमको तो बानर बना दिया है, बड़ा जो है विकृत रूप है। तो देखत हृदय क्रोध भाते ही, बड़े नाराज हुए और शंकर जी के गणों पर नाराज होकर के खिसियानी खंभा नोचे। शंकर जी के गणों को शाप देते हुए कहा कि हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसेऊ हम ही सो लेहु फल, बहुरी हंसेऊ मुनि को। मूर्खों, मैं शाप देता हूं कि तुम दोनों कपटी पापी निशाचर हो, हमारे जैसे मुनि का इतना अपमान किया। यहाँ नहीं वहां बैठो, वहां नहीं वहां बैठो, तुमने हमको दौड़ा करके हमारी इतनी बेइज्जती की है। तुम हमको जब जान रहे थे कि हमको काले मुंह वाला बानर बनाए हैं तो तुमको पहले ही बता देना चाहिए। भाई विश्व मोहिनी के और शंकर जी के गणों को ही वो दिख रहे हैं, और सबको तो राजकुमार रूप में दिख रहे हैं, लेकिन विश्व मोहिनी को लगा कि काले मुंह वाला बानर भी इस लाइन में आ गया है और किसी को दिख नहीं रहा है। हनुमान जी गए, सारी लंका ढूंढ मारे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। सारी लंका ढूंढ मारे, कहीं भगवती सीता का पता नहीं लगा। हनुमान जी ज्ञानी नाम अगर गणियम हैं, इतने समझदार हैं, और पहले ही हनुमान जी को संपाति ने बतला दिया था कि गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठ सोच रथ अहई, मैं देखूं तुम नाही गीधा ही दृष्टि अपार, गूढ़ भय उन्नत करते वो कछुक सहाय तुम्हार, लेकिन जो नाघई सत जोजन सागर, करई सुराम काज मतियागर। तो हनुमान जी मतियागर तो हैं, 100 जोजन लांघने में समर्थ हैं, तो लंका में जाकर घर घर घूमने की क्या जरूरत थी।
जब उसने पता एकदम स्थाई बता दिया कि तह अशोक उपवन जहां रही, तो अशोक वाटिका में सीधे चले जाते। यहां वहां घूमने की आखिर में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, आवश्यकता ही क्या थी। लेकिन मुख्य बात ये थी, रावण जानता है कि दो के हाथों मेरी मृत्यु है, मेरे ऊपर संकट दो ही से आएगा, बानर मनुज जाति दुई बारे, एक तो मनुष्य दूसरा बानर। तो रावण ने अशोक वाटिका को अपने तांत्रिक मंत्र से ऐसा आवेष्टित कर दिया है कि मनुष्य और बानर को वो अशोक वाटिका नहीं दिखती, और सबको दिखती है, सबको दिखती है। अरे भाई, जो 10 रुपया टिकट लगा करके जादूगरी दिखाता है और सबसे कहता है कि आप जादू देखे हैं तो पैसा दीजिए, और तुरंत वो हाथ में एक हल्दी लेता, हल्दी को फूंक देता है, नोट पैदा हो जाती है, बहुत से धन उसने नोट पैदा करते, हम लोग तो देखे हैं। तो जब वो इतनी नोट पैदा ही कर सकता है तो 10 रुपया टिकट लगा के भीख मांगने क्या जरूरत है, वो तो राजा हो जाएगा। लेकिन वो पैदा करता है, तो जादूगर है वो। लेकिन जादूगरी नहीं, वहां हाथ की सफाई है, वहां उसके मंत्र, उसके तंत्र की शक्ति है। अरे भाई, रावण जो है सामान्य व्यक्ति थोड़ा है, तांत्रिक भी है, मांत्रिक भी है और यांत्रिक भी है। रावण ने समुद्र में यंत्र फिट कर रखा है कि कोई छाया जाए पकड़ लेना। तंत्र विद्या से उसने अशोक वाटिका को आच्छादित कर दिया है, और मंत्र का प्रभाव है, अपने सिर को काट करके अग्नि में स्वाहा कर देता है। होते अनल अति हर्ष बहु कहता है वो, हमने कई बार अपना सिर काटा, शंकर जी को चढ़ाया है। तो ऐसा जो रावण है, उसने अशोक वाटिका को आच्छादित कर दिया कि बानर मनुष्य को न दिखाई दे। हनुमान जी बड़े संकट में पड़े, पता तो सही मिला, लेकिन अशोक वाटिका दिख ही नहीं रही है। हनुमान जी गए, विभीषण जी से मिले, चर्चा हुई, कहा भाई ये बताओ कि हम देखी चाहूं जानकी माता, और संपाति ने हमें बताया था कि अशोक वाटिका में जानकी जी हैं, वो दिख क्यों नहीं रहा है, कहां है अशोक वाटिका? विभीषण जी ने कहा कि वो तो केवल रावण जानता है, या हम ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता, क्योंकि रावण जब घूमता है तो हमको तो यहां रहना है, इसलिए मैं सारा भेद रावण का जानता हूं। तो जुगुति विभीषण सकल सुनाई, तब चले उपवन सुध विदा कराई। उन्होंने जुक्ति और वो विधि यंत्र बतलाया, वो की मास्टर दे दिया कि ऐसे आप वहां पहुंचेंगे। विभीषण ने मंत्र काट बता दी, और हनुमान जी ने उत्कीलन किया, और अशोक वाटिका दिखने लगी, पास में पहुंच गए। तो ये माया का आवरण है। नारद जी को भगवान ने ऐसा कर रखा है कि और सभी राजाओं को वो मनुष्य दिख में राजकुमार दिख रहे हैं, लेकिन विश्व मोहिनी और शंकर जी के गणों पर उनका भगवान का आवरण नहीं लगा, इसलिए उनको लग रहा है कि कोई बानर बैठा है, काले मुंह वाला है। तो नारद जी बिगड़ गए कि मूर्खों, जब तुम हमको बानर देख रहे थे और कोई नहीं देख रहा था, तो तुमको तो बताना चाहिए कि हम उठ के पहले ही चले गए होते। इसलिए पहले तुमको शाप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अब चलते हैं, देखते हैं। भगवान बड़े स्वतंत्र बने हैं, इतना माला फेरते हैं, और सबको जिसको चाहते हैं जैसा वैसा करते हैं। तो देहूं साप की मरिहूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। हमारे यहाँ एक महात्मा थे, आपको यथार्थ घटना बता रहे हैं। तो साधु हैं, तो एक दूसरे साधु से झगड़ा हो गया। अरे भाई, साधु में 90% झगड़ावे आते हैं, कोई इधर से कोई उधर से। झगड़ा हुआ तो उन्होंने उनको एक चाटा मारा, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ के काट लिया। अब छुड़ाया गया किसी तरह से। अब वो महात्मा अपने कमरे में आए और एक बड़ा सा पत्थर लग करके, शालिग्राम भगवान थे, उनको कूच करके फोड़ दिया, और रामायण की पोथी फाड़ दिए। हमने कहा ये क्योंकि कहे रोज इनको हम तुलसी फूल चढ़ाते हैं, हम मार खा गई यहीं बैठे रहे, तो इनको रोज तुलसी फूल चढ़ाने से फायदा क्या है, जब हम मार खाए और उन्होंने हमारी रक्षा नहीं की। अब ये मूर्खता इतनी बड़ी है कि तुम भगवान की सेवा पूजा करते हो, और अगर तुम्हारी ये कामना है कि हमारी रक्षा करें, तो उनमें रक्षकत्व की भावना है, तो तुमको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर प्रतिकार करते हो, सहन करो, सीमा का अतिक्रमण कर जाओ, ठाकुर जी तुरंत वहीं पैदा हो जाएंगे। भगवान से द्रौपदी ने कहा कि जब सिर से मेरे साड़ी उतर गई है, तब द्वारिकाधीश आप आए, आपने व्यर्थ में झूठी बहन मुझे अपना मान रखा है, और आप मेरी रक्षा नहीं करने आए, अब हम आपको देखना नहीं चाहते। भगवान ने कहा कि हमारी गलती थोड़ी ही है, गलती तुम्हारी है। तुमने हमको जब ये कहा, पहले तो तुम सारे पति और भीष्म और सबकी ओर देखती रही,
और बाद में हमको कही दुखहरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, तो हमको जाकर द्वारिका में अपने ऊपर मोहर लगवानी पड़ी और द्वारिकाधीश होकर के आना पड़ा, ताने में विलंब होगा ही। और अगर तुमने यह कहता कि हे प्रभु, कहती कि आप सर्वत्र हैं, आप प्रकट हो, तो मैं तुमको वहीं आ जाता। लेकिन मैं वचन देता हूं द्रौपदी कि तुम्हारे सिर से दुशासन ने जो मर्यादा की साड़ी खींच ली है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबके लिए काल बन करके सबकी आयु का अभिहरण किए देता हूं। ये तुम्हारे पांचों पति भी मारे जाएंगे, ये भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु है, ये भी मारे जाएंगे। केवल तुमको संकेत तुम्हारे कुल के आचार्य कृपाचार्य ने इशारा किया कि देवी अब कोई यहां नहीं सुनने वाला है, तुम अपने भाई का स्मरण करो। तो इन्होंने अंगुली का इशारा किया, इनका तो हम वध नहीं करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। कहने का यहां तात्पर्य है कि जब तुमने विलंब किया तो हमारा उसमें क्या दोष है। जीव जब पूर्ण प्रपन्न हो जाएगा तो जैसे बिल्ली की अपने बच्चे को मुंह में लेकर चलती है, भगवान अपने भक्त को अपने प्राण से भी अधिक मानते हैं, उसका बाल बांका नहीं। लेकिन अगर आपने अपने हाथ उठाकर प्रयास किया तो रक्षा कहां करेगा। नारद जी ने सोचा इतना माला फेरे, इतना भजन किए, इन्होंने हमारी रक्षा नहीं की, भगवान पर बिगड़ गए। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान भी बड़े खिलाड़ी हैं। भगवान बीच में जब मिले तो नारद जी तो ऐसे ही फरकत अधर कोप मनमाही नाराज थे, वैकुंठ जा रहे थे, बीच में भगवान मिले। लक्ष्मी जी भी साथ में है, वो विश्वमोहिनी श्रीमती भी साथ में है। अब तो महाराज इनका पारा 7वें आसमान चढ़ा और भगवान को शाप दिया कि आप बंचे हो मोह भवर जवन धरी देहा, सोई तनु धरहु शाप ममेहा। क्योंकि भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह होता है तो बायन बांटा जाता है, तो कह रहे हैं भले भवन बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। जो आपने बंचे हो मोई जवन धरी देहा, सोई तन धर श्राप में। आप राजकुमार बन के आए थे तो आप, मैं शाप देता हूं कि पृथ्वी पर राजकुमार शरीर में आएंगे। कपि आकृत तुम कीन हमारी, आपने हमें बानर बनाया, वो बानर ही करी है कि सहाय तुम्हारी, वही आपकी सहायता करेंगे। आपने मेरा बड़ा अपमान किया स्त्री के लिए, तो आप भी नारी विरह तुम हो दुखारी, आप भी पत्नी के लिए रोओगे, विलाप करोगे। भगवान ने नारद जी का शाप स्वीकार कर लिया। शाप शीश धरी हरसिहिय। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुराने लगे। नारद जी का शाप ले लिया। शाप शीश धरी हरसिहिय। नारद जी कहे कि हम शाप आपको दिए और आप मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा बड़ी अच्छी बात है, मुस्कुरावे नहीं तो रोवे। नारद जी ने कहा क्यों, हमने शाप दिया तो आपको दुख नहीं हुआ। भगवान ने कहा दुख क्यों होगा, आपने शाप दिया कि जिस शरीर से मैंने आपको छल से बुद्धि आपकी प्रेरित करके उस विश्वमोहिनी को मैं ले गया, वही शरीर हमें मिला। तो आपने राजकुमार होने का शाप दिया, तो ये तो बहुत अच्छा है, राजा के घर में जन्म होगा, राजकुमार होंगे, ये तो सौभाग्य की बात है। मच्छर होने का शाप नहीं दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। नारद जी ने कहा चलिए ठीक है, तो राजकुमार होने का शाप दिया। हमने आपसे कहा कि करिए की सहाय तुम्हारी, आप राजा होंगे और बानर आपकी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा इससे अच्छा आशीर्वाद और क्या होगा कि न अपनी ओर से उनको मकान देना है, न कपड़ा देना है, खाने की व्यवस्था करनी है। जिनका पावे लूट के खावे, जहां चाहे छीन ले, सारी अयोध्या हम सब परेशान हैं। तो ऐसी सुंदर आपने व्यवस्था कर दी, घर मकान की जरूरत ही नहीं, इसलिए हम अति प्रसन्न हैं। नारद जी ने कहा कि हमने आपको शाप दिया कि नारी विरह तुम होब दुखारी, आप पत्नी के लिए रोओगे, दौड़ोगे, भटकोगे। भगवान ने कहा बड़ी अच्छी आपने कृपा की है। नारद जी ने कहा इसमें क्या कृपा है। भगवान ने कहा कम से कम इतना तो कन्फर्म है कि विवाह होगा, उसके बाद रोया जाएगा। ये तो कहीं नहीं है कि विवाह ही नहीं होगा तुम्हारे जैसे। तो नारद जी महाराज बड़े आश्चर्य में पड़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शाप शीश धरी हरसिहिय, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कई प्रबलता, करशि कृपा निधि। जो ही भगवान ने माया खींच लिया तो नहीं तहरमान राजकुमारी। भगवान को देखते ही नारद जी चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु ये क्या हो गया। भगवान ने कहा आप तो काम को जीत करके हमें कामचरित सुनाए थे और एक ही बार में पटका गए आप। हम तो सोचे कि आपने जीत लिया, लेकिन आप जीत नहीं पाए हैं।
आपने भगवान शंकर का अपमान किया है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। इसलिए जपहु जाय शंकर शतनामा, आप भगवान शंकर के अष्टोत्तर शतनाम का जप करें तब ये पाप कटेगा, क्योंकि आपने उस महाभागवत भगवान शिव जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म हैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए नारद जी आपको शांति तब मिलेगी जब भगवान शिव के नाम का जप करिए, क्योंकि जेहि पर कृपान करें पुरारी सोन पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शंकर की कृपा के बिना मेरी भक्ति आपको नहीं मिल सकती है। नारद जी माला लिए भगवान को प्रणाम किए, चलने लगे तो बीच में शंकर जी के गण मिल गए। उन्होंने कहा महाराज हम पर भी कृपा करो, सोचे कि अब इनका क्रोध शांत हो गया है। नारद जी ने कहा ठीक है, निश्चर जाय हो तुम दो और वैभव विपुल तेज बल हो, लेकिन भुजबल विश्व जितब तुम जहिया। जिस दिन तुम सारे विश्व को जीत लोगे तो धरिये विष्णु मनुज तनु तरिया। भगवान उस दिन मनुष्य शरीर धारण करके राजकुमार घर में आएंगे और उनके साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा और तुमको उत्तम गति ठाकुर के कर कमलों से प्राप्त होगी।